तो बेसिकली वेक्टर की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो रेजोल्यूशन क्या होती है, वेक्टर को ना हम कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं। तो बेसिकली जैसे हमारे पास ये डायग्राम गिवन है ना, इस डायग्राम में अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर लगाऊं तो ए और बी सेम मैनर में है और जो वेक्टर आर है हमारे पास वो इनका रिजल्टेंट है। इसका मतलब मैं आर को क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मतलब आर के दो कंपोनेंट हुए, एक ए हुआ एक बी हुआ। वैसे ही जैसे हमने पॉलीगन लॉ पढ़ा था, तो पॉलीगन लॉ में सपोज करो डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है। अब जो साइड क्लोज करती है इस पॉलीगन को और ऑपोजिट मैनर में होती है वो उनका रिजल्टेंट होती है। अब इस केस में मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। यानी कि इस केस में हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके कितने कंपोनेंट हुए, 4 कंपोनेंट हुए। तो ये जो वेक्टर को स्प्लिट करने की प्रोसेस है इसको हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं वेक्टर की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हम क्या समझते हैं कि हमने वेक्टर को रेजोल्यूट करना है उन दो कंपोनेंट में जिनके आपस का एंगल जो हो वो 90 डिग्री हो, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो सपोज करो जैसे हमारे पास है ये पॉइंट P, ये पॉइंट जो है वो ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इस पर्टिकुलर केस में इसके जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट में x के लॉन्ग ले लेता हूँ, एक कंपोनेंट में y के लॉन्ग ले लेता हूँ। और अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ की बात करूँ तो देखो ये दोनों कंपोनेंट जो हैं, अगर मैं इसको एडजेसेंट साइड से ड्रॉ करूँ पैरेललोग्राम की, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ ना कि हमारे पास जो ए वेक्टर है वो ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर के इक्वल होगा। इसके दो कंपोनेंट निकलते हैं। अब क्योंकि ए एक्स जो है वो एक्स के अलॉन्ग है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ए एक्स, और डायरेक्शन के लिए आई कैप लिख सकता हूँ। वैसे ही मैं जो ए वाई है वो हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए वाई और जो इसकी डायरेक्शन है वो जे कैप हो जाएगी। अब अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, कौन से वाली ट्रायंगल की बात करूं, OPQ, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करूं, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन थीटा लूं तो जो रेशियो है वो मुझे क्या दे देगी, ए वाई की वैल्यू दे देगी। तो ए वाई जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, ए साइन थीटा। वैसे ही सेम ट्रायंगल में अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं, उसकी अगर रेशियो निकालूं इस ट्रायंगल में, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उनकी वैल्यू क्या होगी। यानी कि जो ए एक्स होगा हमारे पास वो ए कॉस थीटा है, जो ए वाई है वो हमारे पास ए साइन थीटा है मैग्नीट्यूड में। अब अगर मैं इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि हमारे पास ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हम ए को कॉमन ले लेंगे और हमें पता ही है कि जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 होता है। तो बेसिकली ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो हमारा ए वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा रूट ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर के। और वहीं पर अगर हमने डायरेक्शन निकालनी होगी ए की, तो हम सेम ट्रायंगल OPQ में tan थीटा की वैल्यू ले लेंगे और इससे हम क्या करेंगे, जो हमारी डायरेक्शन होती है वो हमेशा रेशियो होती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा वेक्टर है ए उसकी डायरेक्शन होगी ए वाई अपॉन ए एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज करो हमें कोई भी वेक्टर गिवन है, जैसे हमारे पास ए वेक्टर था वो 3i कैप प्लस 4j कैप है। अब ये दो कंपोनेंट है इस वेक्टर के। आई कैप का मतलब ये वाला कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जे कैप का मतलब ये वाला कंपोनेंट वाई के अलॉन्ग है। अब इन दोनों कंपोनेंट के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री है। तो ये दोनों के दोनों जो कंपोनेंट होंगे वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँगा ए की, तो वो डायरेक्ट कैसे निकल जाएगा, जो भी एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो प्लस जो भी वाई एक्सिस में कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास वो हो जाएगा √25, बोले तो 5 यूनिट्स का। ऐसे हमारे पास अगर हम 3D की बात करें तो 3D में देखो तुम्हारे पास सपोज करो ए वेक्टर को मैं डिनोट कर रहा हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब ये जो तीनों के तीनों कंपोनेंट हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है। जो आई कैप है, जे कैप है और के कैप है वो एक्स वाई और जेड के अलॉन्ग है। अब इस केस में अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो बेसिकली मैं क्या करूँगा,
जो भी हमारा x का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके, y का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके और z का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके ना इनको ऐड कर दो। तो बेसिकली ये मेरे पास किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। तो वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम लोग रेजोल्यूट करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनके बीच का एंगल जो हो वो 90 डिग्री हो।